अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, आपको ये बताऊंगा कौन से जोन हमारे लिए बेस्ट है, जहां से हमने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीक हमारे पास इवेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैंने बताई थी कि मार्केट का जो जब मार्केट 20-25% डाउन आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां से आप बाइंग कर सकते हो और मार्केट का जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 4800 और 4100 से आपको बताया था। इस वक्त मार्केट ने 4600 को टच कर लिया, यानी इस टाइम तो 4500 पर है, बट उसने हाई लगा लिया इस वीक और मार्केट एक रेंज के अंदर रही। देखें मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक उसमें कंफर्म आप नहीं कह सकते मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। देखें इसमें जो अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं तब तो आपको नजर आएगा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, जो कि एक डेढ़ बल्कि 2 साल से वो बुलिश है, वो तो वैसे ही है। बट हमने ये प्रीवियस डेज जो गुजरे हैं उसके अंदर मैं बता रहा हूं कि मार्केट का कोई ट्रेंड ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसमें आप ये कह सको कि मार्केट जो है 5000 से ऊपर चली जाएगी या फिर 5000 से मतलब कि 4000 तक चले जाएगी वापस, या 4000 से नीचे चली जाएगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको टारगेट बताया था 4800 तक तो जाएगी, वहां से मार्केट डिसाइड करेगी क्या मार्केट ने 5000 से ऊपर जाना है या फिर 5000 से नीचे आना है, वो फिर मार्केट डिसाइड करेगी। अभी हम देखते हैं सबसे पहले अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो फ्री सिग्नल्स ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो। जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट करते हैं। अच्छा जी, अभी हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है, हमने देखनी है हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, हमें वो देखना है। ठीक है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो ये है जी हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। और फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आते हैं तो मंडे को अगर देखते हैं फेड चेयर पाउल स्पीच। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी कि पाउल की स्पीच है, इसमें क्या कहेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करना है या इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है उसके ऊपर कंट्रोल कितना हुआ है, मतलब इस तरह की बात करेगा। और मिडिल ईस्ट के ऊपर बात करेगा, क्या पेट्रोलियम जो पेट्रोल की वजह से अमेरिका में मतलब कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इसके ऊपर सारी बात करेगा। अगर तो वो कहता है इंटरेस्ट रेट कट करना है तो फिर तो मार्केट ऊपर की तरफ, अगर वो कहता है इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना तो फिर मार्केट डाउन की तरफ। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मतलब कि कमिंग जो उसका इवेंट आएगा उसमें मतलब कि एक इशारा देगा तो इसके ऊपर ही मार्केट की आपको पता है मूवमेंट होती है ज्यादातर। तो मंडे को एक ये इस हवाले से एक मूवमेंट वाला डे रहने वाला है। वैसे भी आपको पता है ओपनिंग डे होता है, वो एक लंबी कैंडल बनती है, वो डाउन की तरफ बने या अप की तरफ बने, तो ये हमें काफी देखने को मिलता है। अच्छा जी, मैं ये सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। अच्छा, अब ट्यूसडे को अगर हमारे पास है जॉब ओपनिंग डाटा, हाई इंपैक्ट डाटा, और इसके बाद है हमारे पास जो है एडीपी डाटा। ठीक है, कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स, यानी एडीपी डाटा का मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे को जो है हमारे पास क्या है, एनएफपी न्यूज है, जो कि हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, आपको पता ही है। आईएसएम सर्विस पीएमआई, ये भी है हाई इंपैक्ट डाटा है। मतलब आप ये समझो कि नेक्स्ट वीक काफी न्यूज है, बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और इसके बाद ठीक है थर्सडे को हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और उसके और फ्राइडे को देख लेते हैं। फ्राइडे को हमारे पास क्या है, फ्राइडे को हमारे पास है वही एनएफपी। ठीक है, एवरेज अवर्ली अर्निंग और एनएफपी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट वीक आपको आपने खुद ही देख लिया मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा धमाके वाली न्यूज है, आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। ठीक है, मार्केट के अंदर काफी मूवमेंट हो सकती है। मार्केट के अंदर देखें मूवमेंट अगर ये ना भी हो तो आपको पता है मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। एक एक दिन में 200 200 300 डॉलर की मार्केट मूवमेंट देती है। बेशक मार्केट एक रेंज के अंदर एक जोन के अंदर है, तब भी मार्केट की ये मूवमेंट पहले नहीं हुआ करती थी। जो बंदा भी यहां पर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो भी 2 3 4 साल पुराना ट्रेड करने वाला, उससे आप पूछ सकते हैं कि मार्केट के अंदर इस तरह की गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं हुआ करती थी। उसकी रीजन ये है कि प्राइस भी उसकी बहुत ज्यादा होगी। पहले 2000 पर था। ठीक है, जब मैंने मार्केट को स्टार्ट किया था उस वक्त 1800 पर था। ठीक है, जब 5 6 साल पहले, उस वक्त 2 3 साल मार्केट ये 2000 और 1800 1600 तक घूमता रहा। ठीक है, उसके बाद वो प्राइस भी वैसी ही थी और उसी हिसाब से मूवमेंट हुई। अब प्राइस भी आप चेक करो, $5600 को टच कर लिया पर ऑन्स, और उसी हिसाब से फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट भी होती है। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, छोटे छोटे अकाउंट्स जो है इस गोल्ड के अंदर मत बनाएं, अपने पैसे को जाया मत करें। और आपने अगर ट्रेड करनी है तो किसी और पेयर में कर लें, यूरो यूएसडी में कर लें, कोई करेंसी पेयर में कर लें, कोई अगर आपके पास नॉर्मल अकाउंट है तो, वरना इसकी गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले एक और चीज, एक और जो न्यूज आ रही है अगर आप रीड करो तो उसमें ये एक बात को फैलाया जा रहा है कि अमेरिका जो है एक लार्ज स्केल के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। ठीक है, अब पता नहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर तो ये होता है तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। अब वो पता नहीं कितने डेज के बाद करता है, कब करता है वो देख लेंगे, बट ये न्यूज के अंदर आ रहा है। मीडियाज, पाकिस्तानी मीडियाज, इंडियंस मीडियाज और अमेरिका मीडिया तो नहीं ये कर रहा, बट बाकी अल जजीरा वो भी कह रहा है कि वो फुल तैयारी कर रहा है।
फौजें उतारने की ईरान के अंदर, तो इस वजह से आपको पता है वो एक नई न्यू वॉर का वो होगा, वॉर का नेक्स्ट स्टेप होगा, तो इस वजह से मार्केट के अंदर जो है काफी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, पहले तो आपने देखा होगा कि मार्केट 5400 पर थी जब मार्केट वॉर लगी, और उसके बाद मार्केट क्रैश होगी। ठीक है, ये भी आपने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा कि वॉर लगी हुई है, मेन कंट्री इस वॉर में एंटर है यानी अमेरिका, तो तब भी मार्केट जो है डाउन की तरफ आ गई। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, मैं वीकली बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, हमारे पास जो मुझे रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है, जो मैंने आपको टारगेट बताया था वही वाला है, वो है 4800 का। ठीक है, यहां से अगर 1 मिनट में आपको बताता हूं, वो हमारे सामने है ये वाला। ठीक है, 4800 का इसको मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट बिल्कुल 5000 से ऊपर जा सकती है। ठीक है, 4800 बहुत एक की लेवल है, और इस पर जाकर मार्केट ने बहुत कुछ डिसाइड करना है। मार्केट अगर 4800 से क्रैश होती है तो मार्केट 3800 3700 तक आ सकती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट 5400 5600 और उसके बाद आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे सामने क्या आ गया, रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया जो मुझे नजर आ रहा है, वो यहां से देखें, यहां से एक तो 4200 है, 4100 है, दो तीन सपोर्ट एरियाज हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट देखें तो वो है 4300, लेकिन हम क्योंकि वीकली बात कर रहे हैं तो वो भी हम बात करते हैं 4100 की। ठीक है, 4100 से मार्केट अगर डाउन जाती है तो फिर मार्केट के अंदर मतलब कि बहुत कम चांस है मार्केट के ऊपर उठने के, मतलब उठने के छोटे मोटे तो प्रॉफिट्स आपको मिलते जाएंगे, 100 पिप्स कह रहा हूँ, हाँ 200 300 400 500 पिप्स मिलते जाएंगे। तो बट ऐसा नहीं होगा कि मार्केट फिर 4800 पर, 4600 पर या फिर 5000 पर, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा अगर मार्केट 4100 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो। ठीक है, ये हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया वीकली। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। देखें, सबसे पहले तो एक चीज आपने समझनी है, मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है। ठीक है, यहां से मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, एक मार्केट यहां से मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक रेंज के अंदर है तकरीबन। ये वाला वीक जो अभी सैटरडे है, इस वीक में मंडे टू फ्राइडे मार्केट एक रेंज के अंदर रही है। ठीक है, उससे पहले भी दो जब क्रैश हुई है उसके बाद भी एक रेंज के अंदर ही है। ठीक है, अच्छा एक तो ये है, और उसने क्लोजिंग दी है 4500 पे, उसको रिजेक्शन मिली है कहां से, जहां से पहले मिली थी। ये देखे, ये इस पॉइंट से मार्केट डाउन गई थी। ठीक है, और उसी पॉइंट से वापस डाउन गई है। ठीक है, लेकिन उसने क्लोजिंग दी है जो वो 4500 के करीब दी है। अब ये वाला जो एरिया ना, ये हमें इस कैंडल को देखते हुए, ये वाली कैंडल को देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि मार्केट जो है अप की तरफ जाएगी, और हमने रहना भी अप की तरफ है। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट जोन बेस्ड ट्रेड हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक हमारे सामने कुछ डाटास भी हैं, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। मार्केट जो है स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही एनएफपी का वेट करेगी। फेड जो चेयरमैन है पाउल, उसकी भी स्पीच है फर्स्ट डे मंडे को, और मार्केट जो है एनएफपी का वेट करेगी। मार्केट एकदम से आपको $200 या $100 ऊपर जाएगी, फिर मार्केट वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। इस तरह मार्केट मुझे कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यही चीज है। हाँ, अगर आपने, और ये चीज है कि मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट 4800 को टच करेगी। अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसके ऊपर जाने के बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी क्या उसने मजीद ऊपर जाना है 5000 से ऊपर, या फिर डाउन आना है, लेकिन इस टारगेट के ऊपर जाएगी। अगर आप DXY को देखो तो DXY तो अभी भी स्ट्रांग हो रहा है, अगर आप देखें लास्ट 3 डेज में स्ट्रांग हुआ है, लेकिन मार्केट आपने देखा होगा मार्केट डाउन नहीं ज्यादा गई। ठीक है, मार्केट अप की तरफ ही आई है। ठीक है, डाउन जाती है वापस ऊपर आ जाती है, तो ये भी चीज एक इशारा हमें मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहां तक रीटेस्ट करेगी जो 4800 या 4750। ठीक है, 4750 तक भी मार्केट जा सकते, ये कुछ ही फर्क होगा इनका। ठीक है, तो हम किस चीज के साथ है, हम इस चीज के साथ है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक, और साथ साथ जो भी करंट सिनेरियो होता है वो आपने क्या करना है, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाना है। जो भी हमारे सिग्नल बन रहे होते हैं वो मैं आपको वहां पर बता देता हूं। ठीक है, और ये हमारे सामने ये है, और हाँ यहां से मैं कुछ प्राइस भी आपको बता देता हूं, ये आपने नोट कर लेनी है। बाइंग सेलिंग विदाउट एनी न्यूज, यानी कि कोई अगर न्यूज है तो उसके लिए आपने इसको यूज नहीं करना। ठीक है, और यहां से जहां पर अभी मार्केट है, यहां से आपने बाइंग की तरफ आना है, बाय करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि 4500 या 4495, $5 नीचे ही है। ठीक है, तो यहां से आपने बाइंग करनी है, ये वाला जोन है आपका बाइंग का। उसके बाद जो आपके पास जोन है 4400 से आपने बाइंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बाइंग है 4380, ये लास्ट बाइंग होगी आपके पास। ठीक है, जैसे जैसे आपको 200 पिप्स मिले, 300 पिप्स मिले, आपने निकलते जाना। ये 3 जोन मैंने आपको बताया जहां से आपको आई होप कि एक अच्छा प्रॉफिट होगा।
और सेलिंग के लिए मैं आपको बता दूं, सेलिंग आपके पास अगर तो मार्केट यहां से जाती है 4550 पर, तो बहुत कम चांस है मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि बहुत कम चांस है कि मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिलेगी। और ये तो फ्राइडे को तो मिली थी, फ्राइडे डे आपको पता है इसी तरह का होता है। तो अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करना। सेलिंग आपने कहां से करनी है? आपने करनी है 4610 से, 4610 से आपने सेलिंग करनी है, जो कि 200-300 पिप्स का आपको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद मार्केट का वेट करना है, प्रॉफिट लेना है और निकलना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है और निकलना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा चांस है फिर मार्केट कुछ रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से मार्केट बाइंग और सेलिंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपने लाजमी नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेलिंग होगी वो होगी 4700। ठीक है, और उसके बाद मार्केट के से फिर आपने 200, 250, 300, 500 पिप्स लेने हैं, उसके बाद निकलना है। और उसके बाद जो आपको नजर आ रहा है वही जो हमारा टारगेट है 4800, यहां से एक अच्छी सेलिंग 500, 1000 पिप्स के पिप्स का प्रॉफिट मिल सकता है यहां से। ठीक है, आपको उसके बाद फिर आपके पास हो सकता है वीक ही जो है खत्म हो जाए। ये 4-5 प्राइस मैंने आपको बताई है, यहां से बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं। और लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि कोई ऐसी न्यूज ना हो मार्केट में जिसकी वजह से इन जोन को रिस्पेक्ट ही ना मिले, तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई मैंने बताया था, नवीद भाई ने बताया था। तो आपने ये चीज लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि इस वक्त जो भी प्राइस आपको बताइए उस टाइम आपने देखना है क्या वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज तो नहीं चल रही। वॉर तो लगी हुई है, ये ठीक है, ये चल रही है। ठीक है, कोई मतलब और न्यू अटैक हो जाता है जो कि हमने सुना है कि अमेरिका करने जा रहा है ईरान के ऊपर, तो फिर आपने इन चीजों को फोकस नहीं करना है, इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो बस यही है, और कुछ नहीं है। अगर हम देखें अब सिल्वर को, सिल्वर भी देख लेते हैं, सिल्वर के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये सिल्वर है, इसका रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 75 या $76। ठीक है, यहां से अगर ये बताऊं, ये $76 का रेजिस्टेंस एरिया, और जो मुझे सपोर्ट नजर आ रही है वो आप कर लो $62 की। ठीक है, ये है हमारे सामने वीकली रेजिस्टेंस किसका? सिल्वर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और इसका भी बहुत ज्यादा चांस है मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक और उसके बाद फिर 100 तक या फिर 95 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद डीएक्सवाई को भी देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये देख ले, डे 1 का चार्ट ओपन है और डॉलर तो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, इससे ट्रेंड लाइन को प्रॉपर इसने रिस्पेक्ट दी हुई है। और ये देखें प्रीवियस जो इसके डेज है तकरीबन 3-4 दिन, ये देखें 1, 2, 3 और ये भी 4। ठीक है, इसमें आपने देखा मार्केट ऊपर की तरफ गई है, बट गोल्ड भी आपको पता है ऊपर की तरफ ही जा रहा है फिलहाल, तो मतलब क्या 4100 से तो ऊपर है ना। ठीक है, तो गोल्ड जो है डीएक्सवाई को अभी फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी एक इशारा है कि गोल्ड जो है मजीद ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, फाइनल जो इस वीक की जो नेक्स्ट वीक होगा उसकी मूवमेंट होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को और मंडे को, नेक्स्ट मंडे को। फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को एनएफपी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, मतलब कि 300, 400, 500, $600 की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।